हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 4 ऑफ आवर चैप्टर डेसिमल। ये वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। और ऑलमोस्ट अभी तक जितना हम लोग पढ़ाई किए इस चैप्टर में, ये वाला सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, ये सब डेसिमल किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स: if a decimal contains only finite number of decimal places, then it is called terminating decimal। यानी ऐसा डेसिमल जिसमें कुछ गिने चुने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल 2.4, 3.6, 7.8, 4.375, 2.1265। तो इसमें देखो क्या है, कहीं ना कहीं रुक जा रहा है नंबर। यहाँ पर 2 पॉइंट फिर 4 आके रुक गया, यहाँ पर 0.6 आके रुक गया, यहाँ 0.8 आके रुक गया, यहाँ पर 0.375 आके रुक गया, यहाँ 1265 आके रुक गया। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 प्लेसेस डेसिमल है, या 2 प्लेसेस डेसिमल है, या 4 प्लेसेस डेसिमल है। ऐसा जहां पर डेसिमल का कुछ प्लेसेस हम लोग काउंट कर सके, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कहीं ना कहीं आके रुक जाए, खत्म हो जाए, एंड हो जाए। रिपीटिंग या रेकरिंग क्या होता है? If in a decimal a digit or a set of digits in the decimal part is repeated continuously, देखो क्या बोल रहा है, डेसिमल पार्ट यहाँ खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे को ये ही नहीं पता है कि ये कितना प्लेसेस डेसिमल है, इनफाइनाइट प्लेसेस डेसिमल है, then such a number is called recurring or repeating decimal। In a repeating decimal, if a set of digits is repeated, यानी रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर डिजिट या कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है, देन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ बार ऑन द सेट। तो उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, 4/9 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.44444 ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स 4 आते जाएगा। तो जब इनफाइनाइट टाइम्स 4 आते जाता है तो हम इसको रोकते कैसे हैं? 0.4 लिखते हैं और 4 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। इससे ये समझ में आ जाता है कि 4 जो है वो बार बार रिपीट हो। अगर नंबर ऐसा कुछ है, जैसे 22/7 का नंबर होता है 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, यानी ये 142857 का क्या हो रहा है, एक कॉम्बो ब्लॉक बन गया, और वो ब्लॉक बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो उसको कैसे एंड करेंगे? ये पहला ब्लॉक 142857 जहां खत्म होगा उसके ऊपर बार दे देंगे। तो इससे समझ में आ जाता है कि 142857 इज कीप ऑन रिपीटिंग। 3.13131313 ऐसा लिखा हुआ है, तो 1 और 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, 3.13 लिख के 13 के ऊपर बार दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4.128 128 128 128, तो 128 बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, 4.128 लिखेंगे, 128 के ऊपर बार दे देंगे। तो ये तरीका होता है रेकरिंग डेसिमल को रोकने का, बाय पुटिंग अ बार ऑन इट्स हेड। ठीक है, अब आता है प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, इम्प्योर या मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, प्योर रेकरिंग डेसिमल, a decimal in which all the digits in the decimal part are repeated is called pure recurring decimal। यानी जहां पर जितने भी डेसिमल में जो भी डिजिट है, वो सारे डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पर 0 के बाद, पॉइंट के बाद 3 है, और 3 ही रिपीट होते जा रहा है, तो ये प्योर है। यहाँ पर 0.43 है और ये नंबर ऐसा जा रहा है 0.43 43 43 43, तो बार बार 43 का ब्लॉक बनते जा रहा है। तो यानी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो पूरा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको फिर एंड करेंगे 0.43 के ऊपर बार देंगे। तो ये क्या है, प्योर रेकरिंग डेसिमल। ये क्या है, 0.362, फिर 362, फिर 362, तो ये 362 का ब्लॉक बनते जा रहा है। तो यहाँ पर रोकने के लिए क्या करेंगे, 0.362 लिख के उसके ऊपर बार कर देंगे। तो दीज आर ऑल प्योर रेकरिंग डेसिमल। सर मिक्स्ड वाला क्या होता है? तो देखो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, a decimal in which some of the digits in the decimal part
आर नॉट रिपीटेड, यानी कुछ ऐसा डिजिट होता है डेसिमल पार्ट में जो रिपीट नहीं हो रहा है, विच आर नॉट रिपीटेड एंड द रेस्ट आर रिपीटेड, और बाकी लोग रिपीट हो रहे हैं, ऐसे को बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जैसे दिया है 0.63 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर नहीं, यानी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन कैसा है, 0.6 उसके बाद 3 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है पर 6 रिपीट नहीं हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा नंबर जो है वो रिपीट होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, कि कुछ नंबर्स रिपीट नहीं होंगे और बाकी नंबर्स रिपीट होंगे। जैसे ये 0.447 है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, 0.4 फिर 47 47 47 47, तो ब्लॉक किसका बना है, 47 का ब्लॉक बना है। तो ये एक 4 जो है पहला वाला वो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ बाद में जो 47 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 0.447 और 47 के ऊपर बार का सिंबल देते हैं। तो ये जो टेक्निक है या इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, जहां पर एक जन या एक से ज्यादा जन रिपीट नहीं हो रहे हैं और बाद बाकी जन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आई थिंक ये एकदम क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। दूसरा, प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है। फिर जो रिकरिंग है उसको स्टॉप करने के लिए बार को कैसे यूज करते हैं ये भी हम लोग समझ गए। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां जैसे बोल रहा है एक्सप्रेस 2/3 एज अ रिकरिंग डेसिमल, तो 2/3 को जब हमने एक्चुअली डिवाइड किया तो हम लोग को मिला 0.666666, वो 6 कंटिन्यू होते जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, 0.66 के ऊपर बार दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है जैसे एक्सप्रेस 5/11 एज अ रिकरिंग डेसिमल, तो 5/11 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.45 45 45 45 ऐसे आते जाता है, तो ये ब्लॉक किसका बन रहा है, 4/5 का ब्लॉक बनते जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या लिखेंगे, therefore 5/11 equals to 0.45 45 डैश 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 इक्वल टू 0.45 45 के ऊपर बार, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कन्वर्ट करने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में जरूर आता है। तो जैसे क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 0.7 का बार इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन, तो बोल रहा है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसको मैं कॉपी में करके समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं कॉपी में इसको करके बता रहा हूं। अपने को बोला है 0.7 के ऊपर बार है, इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो हम लोग ले लेंगे लेट इट बी x, तो x का वैल्यू ये लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या बन गया, x इक्वल्स टू 0.777777 ऐसे करके डैश डैश। अब मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर जो है वो रिपीट है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है। सर दूसरा एग्जांपल दीजिए, दूसरा एग्जांपल जैसे 0.45, ठीक है, 45 के ऊपर बार है, तो फिर यहाँ पर दो नंबर रिपीट है, ठीक है। तो नियम ये होता है कि जब एक नंबर रिपीट हो खाली, तो वहां पर फिर हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक नंबर रिपीट है तो एक जीरो किसमें आता है, 10, इसमें दो नंबर रिपीट है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर रिपीट है तो दो जीरो, यानी 100 से रिपीट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखो। तो ये x का वैल्यू आ गया, तो हम लोग इसको 10x जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7.7777 डैश डैश। अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यानी 2 - 1 जब करेंगे तो मेरे को मिलेगा 9x इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पूरा कट गया, 0 हो गया, तो 7 - 0 इज 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7/9। उसी तरह से जब ये x का वैल्यू 0.45 है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0.45 45 45 45 ऐसे करके डैश डैश। अब यहाँ पर क्योंकि दो नंबर रिपीट है, मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100x इज इक्वल टू 45.45 45 45 45 डैश डैश डैश। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल टू 45, therefore x इज इक्वल टू 45/99, ठीक है। पर यहाँ पर एक कंडीशन देखो कि यहाँ पर मैंने जो दोनों एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है, प्योर रिकरिंग डेसिमल का लिया,
मिक्स्ड वाले का नहीं लिया। अगर मिक्स्ड वाला का लेता हूं तो क्या होगा, तो जैसे अगर मेरे को दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0.447 के ऊपर बार, तो इसको जब करना होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0.4, फिर ऐसे लिखना होगा 474747 डैश डैश डैश। तो अभी जो एक नंबर अलग से है पहले उसको मेरे को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मिक्स्ड वाला रेकरिंग है। तो एक नंबर जो अलग थलग पड़ गया है, ये लोग का तो कॉम्बो बनते जा रहा है, तो ये नंबर बेचारा अलग पड़ गया, तो पहले इसको मेरे को लेफ्ट में लाना होगा। तो मैं लिखूंगा 10x इज इक्वल टू 4.474747 डैश डैश। अब ये क्वेश्चन रेडी हुआ। अब क्या करना है, अब क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहा है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, और 100 से, 100 से नहीं और 100, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो 100 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 447.474747 ऐसे बन जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो 1000 माइनस 10 करेंगे तो 990 आएगा। 990x इज इक्वल टू 447 बाई 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 443। therefore x is equal to 443 by 990। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग करते हैं अगर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। अगर प्योर है तब तो सिंपल है, अगर हम लोग को एक डिजिट को लेफ्ट में लाना है तो इंटू 10 कर देंगे, अगर दो डिजिट को लाना है तो इंटू 100 कर देंगे, यानी 100 अगर दो डिजिट को लाना है तो इंटू 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर 1x था तो 100 इंटू 1 किए तो 100x आ गया। यहाँ पर इंटू 10 ऑन बोथ साइड्स करना था अगर एक डिजिट को लाना था। पर मिक्स्ड वाला में क्या होगा, पहले जिसका ब्लॉक नहीं बना है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, और उसके बाद जब वो प्योर रिकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया 4.474747, ये प्योर रिकरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा कि कितना जन को लेफ्ट में लाना है, यानी रिपीट कितना जन हो रहा है, 2 जन हो रहा है कि 3 जन हो रहा है। तो अगर 2 जन से हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, अगर 3 जन रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 10x ऑलरेडी था और 2 को लाना था तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स करना पड़ा। तो 10 इंटू 100 किए तो 1000 आया, और इसको इंटू 100 किए तो 447.4747 ऐसा आ गया। उसके बाद मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ में आया प्योर रेकरिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड रेकरिंग को कैसे करते हैं? ठीक है, अभी बुक का एग्जांपल भी देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू हमने लिया 0.77 के ऊपर बार, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0.7777। अब क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो गया 7.777। so 9x subtracting both, on subtracting 1 from 2 we get 9x equals to 7, so x equals to 7 by 9। 0.23 था तो x को लिए 232323, फिर 100 दो डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x इज इक्वल टू 23.2323 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90x आ जाएगा, 99x। ये आ गया 99x इक्वल्स टू 23, सो x इज इक्वल टू 23 by 9, 99 आई मीन। कन्वर्टिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है कि जो प्योर वाला को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अगर वल्गर फ्रैक्शन में करना उसका शॉर्टकट क्या है, तो राइट द रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस इन द न्यूमरेटर एंड टेक as many nines in the denominator as is the number of repeating digits। यानी बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे ये 0.2 है, 2 के ऊपर बार है, तो बोल रहा है जो नंबर 2 है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक ही बार 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 0.47 है तो 47 को तो न्यूमरेटर में लिख दो, फिर क्योंकि दो डिजिट रिपीट है तो 2 बार 9 को लिखेंगे। फिर 0.035 है तो 35 लिख दो, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट है तो 3 बार 9 लिखेंगे। तो ये लोग शॉर्टकट बताना चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल को शॉर्टकट कर सकते हैं। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे बोल रहा है 0.21 है, पर रिपीट सिर्फ क्या हो रहा है, रिपीट सिर्फ 1 हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट ये लोग क्या बता रहा है, इन द न्यूमरेटर टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट,
टेकिंग द रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस, तो रिपीटेड डिजिट को एक ही बार लेना है, बार बार नहीं। एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स व्हिच आर नॉट रिपीटेड, in the denominator take the number formed by as many nines as there are repeating digits, followed by as many zeros as there is number of non repeating digits। यानी ये लोग बोल रहे हैं कि 0.22 के बाद 1 है और 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले तो 21 लिख दो और फिर जो रिपीट नहीं हुआ है उसको माइनस कर दो, तो 21 लिख दिए और क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है 21 माइनस 2 करके 19 लिख। अब क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है दैट इज 1, ठीक है क्लियर, तो हम लोग यहां पर 90 लिखेंगे। यहां पर जैसे 0.1 और 09 है तो 09 के ऊपर क्या है 12 है, तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे 109, फिर रिपीट कौन सा नहीं हो रहा है 1, तो -1 करके 108। क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर है तो 2 डिजिट के ऊपर 12 है तो 9, 2 बार 9 लिख के 1 बार 0 लिख देंगे, ठीक है, 2 डिजिट है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है, और एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 1 0। यहां पर एक डिजिट एक बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो 1 बार 9 लिखे, और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा था तो 1 बार 0 लिखे। तो ये शॉर्टकट है और मैंने टेक्निक तुम लोगों को समझा दिया है वैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ये जो मैंने यहां सिखाया वो वाला टेक्निक याद रखना। ये कितना है, ये देखो ये जो मैंने टेक्निक सिखाया ये याद रखना, अगर शॉर्टकट याद ना भी रहे तो जैसे 0.447 है तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले उस एक डिजिट जो अकेला पड़ गया उसको लेफ्ट में लाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 2 डिजिट है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई। ये लोग जो शॉर्टकट बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, पूरा नंबर क्या है 447 वो लिख दो और एक जो अकेला है जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो, डिवाइड क्या करो, डिवाइड करो बोल रहा है 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 बार 9 लिखो और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 1 बार 0 लिखो। तो दिस इज द शॉर्टकट दे आर ट्राइंग टू से 443/99, और वही चीज हम लोग का भी आया। तो शॉर्टकट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो इस तरह से प्रोसेसिंग करके हम लोग पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया रिपीटिंग डिजिट क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। सर इसका एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल इसका करा, ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। x इक्वल्स टू 0.543 और 3 के ऊपर 12, ठीक है, एकदम अलग केस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पूरा प्रोसेसिंग करूं तो पहले इनको यहां लेफ्ट में लाना होगा, तो मैं करूंगा 100x इज इक्वल टू 54.3 और 3 के ऊपर 12, तो 12 यानी 333 रिपीट होते जाएंगे। अब मेरे को एक को यहां लाना है तो यानी मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो अभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 543.333 ऐसे कर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 900x इज इक्वल टू 543 माइनस 54, ठीक है, कितना आया 543 माइनस 54, तो ये आ जाएगा हम लोग का 489, कितना आ जाएगा ये 489, तो x का वैल्यू आ जाएगा 489/900। और इसी को अगर शॉर्टकट वाइज करना है जैसे समझाया है तो पहले पूरा नंबर लिख दो 543, फिर दो जो रिपीट नहीं है उसको माइनस कर दो 54 को, डिवाइड बाई एक नंबर रिपीट है तो 1 बार 9 लिखो, ठीक है, फिर 543 माइनस 54 क्लियर, क्योंकि 54 रिपीट नहीं है तो जो रिपीट नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उतना बार 1 बार 9 लिखेंगे और 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 2 बार 0 लिखेंगे, तो शॉर्टकट में आ गया 489/900, ठीक है। तो शॉर्टकट प्रोसेस भी है और ये हम लोग का कंप्लीट प्रोसेस भी है, दोनों जो इजी लगे वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about this session on recurring and non-recurring decimal.
इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे जहां हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन या उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।